सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे। तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। क्या इमरान खान माफी मांगेगा, या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफी मांगने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके लिए पहले आप एक चीज फर्ज कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे इमरान खान ने इक्तदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फर्ज करें वो निजाम से कुछ भी नहीं चाहते, सारी चीजें, सारी सियासत, फायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रख लें। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पे, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक्तदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कोई चीजें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स है ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बड़ी चीजें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना तो चीजें और कम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान जाती तौर पे एक आप ये कहेंगे इन सारी चीजों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफी क्यों कहा जा रहा है कि माफी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफी मांगे। फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए। फिर तो माफी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफी का तकाजा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, या उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई। उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौके से नहीं हटूंगा। ये उनका मौके है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से? यानी जितने सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले। और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए गुंजाइश निकाली जाए। तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीजें अभी छोड़ दें। इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है और माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की। सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 22 साल इस आदमी ने सियासत के उतार चढ़ाव देखे। जेल में गया, मार भी खाई, मफरूर भी रहा, कभी इधर भागता रहा, कभी उधर भागता रहा, पूरे पाकिस्तान के लगातार दौरे करता रहा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का ये शख्स चांसलर भी रहा है। ये सिर्फ कमेंट्री करता तो दुनिया भर से पैसा कमा लेता है। सबसे ज्यादा डिमांड इस आदमी की है आज भी। कोई वर्ल्ड कप आप करवा लें और वहां पे आप बोली करवा लेंगे सबसे महंगा कमेंट्रेटर कौन होगा, तो इमरान खान से महंगा कोई नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं। जो स्टेटस उसका है वो किसी को नहीं मिला क्रिकेट की दुनिया में। तो
यानी इंडिया में इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है कि उस दौर में यानी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कपिल देव से ज्यादा इंडिया में इमरान खान मकबूल था, ऑस्ट्रेलिया में उनके क्रिकेटर से ज्यादा और इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत थी। ये इतना तगड़ा आदमी था अपनी फील्ड का, हीरो आगे बढ़ता चला जा रहा। 21 साल का करियर वहां पे हीरो, उसके बाद 5-6 साल लग गए सियासत में आने में, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर हीरो, और अब सियासत के अंदर आ गया। सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बन गया। अब वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा आप, मैं अभी पब्लिक की अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीजें, हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीजें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पे मुझे अचानक लगा ना ये हटके है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाहगाहें बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए, यानी वो काम जो पहले नहीं हुए। हर आदमी की जेब में एक कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे, हीरो बन रहा था। हीरो एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये उसके अंदर का हीरो है। उसको कॉन्फिडेंस ही बहुत था, इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब लगभग उसको 50 साल होने वाले हैं, लगभग 50 साल हो गए, वो कंटिन्यूसली हीरो चल रहा है, एक आदमी, कौम का हीरो। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको ये डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक फौजी जानता है, मेरा एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं, इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था। ये सारे फौजी जानते हैं, मेरा एक जवान, चाहे वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, 1 हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो ये सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है, वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं, आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, यानी ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है, जो इमरान खान है, उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को, चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए, और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया या अफरीदी ने। या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया
उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आईन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैन अवी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैन अवी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान है या जो अरकान असेंबली है वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे, और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती है, पार्टी से भी पूछती है, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई हैं जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे। उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेस आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो है वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयान दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाई आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडियाला जेल में कर दें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडियाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले उज़मा खानम जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ जरूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता था। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है।